हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट पार्ट हमने ख़त्म किया था जब वांग जी वुयिंग को रूम में अकेला छोड़कर चला गया था। अब वांग जी के अननेसेसरी एटीट्यूड की वजह से वुयिंग बहुत ज़्यादा अननॉयड फील कर रहा था। वुयिंग मन में सोचने लगता है, शायद मुझे उससे पूछना चाहिए था कि क्या बात थी जो उसे परेशान कर रही थी, पर वो खुद भी तो मुझे बता सकता है ना। कभी कभी वो बहुत ज़िद्दी हो जाता है। वुयिंग अपने कपड़े चेंज करता है, तभी उसे ह्वेसंग का मैसेज रिसीव होता है जिसमें उसने फिर से लिखा था कि आज रात वो रूम पर वापस नहीं आने वाला। वुयिंग सोचने लगता है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही क्यों नहीं रहने लग जाता है, पर मन ही मन वुयिंग को उससे जलन भी हो रही थी क्योंकि ह्वेसंग अपने बॉयफ्रेंड के साथ था और वुयिंग यहाँ अकेला रह गया था। वुयिंग सोच ही रहा था कि उसे वांग जी को कॉल करना चाहिए या नहीं, पर वो वांग जी को कॉल नहीं करता क्योंकि वो उससे कोई पॉइंटलेस फाइट नहीं करना चाहता था। इसलिए वो बस बैठकर एक सिंपल कॉमेडी सीरीज देखने लग जाता है। सीरीज देखते देखते उसे नींद आने लग जाती है। सोने से पहले वो वांग जी को गुड नाइट मैसेज करता है। वांग जी का कोई रिप्लाई नहीं आया था। आखिरकार वुयिंग को नींद आ जाती है। आधी रात के करीब अचानक उसके दरवाजे पर बहुत जोर से नॉक होता है। वुयिंग सोचने लगता है, इतनी रात को यहाँ कौन होगा। वुयिंग जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वांग जी उसके सामने खड़ा था। आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो रही थी और वो एकदम क्लियरली ड्रंक दिख रहा था। वुयिंग उसे देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी कहता है, तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। वांग जी पास ही की चेयर लेकर उस पर बैठ जाता है। वुयिंग कहता है, क्यों। वांग जी कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रहा था। तो वुयिंग कहता है, फिर तुम मुझे छोड़कर ही क्यों गए थे। वांग जी कहता है, क्योंकि तुम मुझे अनॉय कर रहे थे। वुयिंग कहता है, ठीक है, फिर तुम्हारा ये अनोइंग बॉयफ्रेंड जा रहा है सोने के लिए। तुम ड्रंक हो और ऑब्वियसली फिर से मुझसे लड़ोगे और मैं नहीं लड़ना चाहता। ऐसा कहकर वुयिंग बेड पर जाकर लेट जाता है और मन में सोचने लगता है, मुझे मेरा स्वीट वांग जी वापस चाहिए, ना कि ये ड्रंक जर्क जो रात के 2 बजे मेरे कमरे में आ गया है। कुछ टाइम बाद वांग जी उसके पास आकर कहता है, बेबी प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। वुयिंग उसे इग्नोर करता है तो वांग जी कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं चला जाऊं? तुम्हें पता है ना, जब मैं तुम्हारे बिना सोता हूं तो क्या होता है। वुयिंग को पता था कि वांग जी को अकेले सच में बिल्कुल नींद नहीं आती है। वो उससे कहता है, ठीक है, तुम यहाँ रुक सकते हो। तुमने आज रात ड्रिंक क्यों की। वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, तुमसे झगड़ा करने के बाद मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं ड्रिंक करने लग गया। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, आई लव यू। वांग जी वुयिंग की आंखों में ही देखने लगता है। वांग जी के ये सिंपल वर्ड्स ही वुयिंग को फिर से एकदम पिघला देते हैं। वो उससे कहता है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि हमारी रिलेशनशिप में बार बार ये सब चलता रहे। अगर तुम किसी बात को लेकर मुझसे नाराज़ हो या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस बात को मुझसे डिस्कस करो। वांग जी कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ अपार्टमेंट में रहने के लिए आ जाओ। मुझे आज एक अपार्टमेंट दिख गया है, मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, पर वो एक अच्छी जगह है। वुयिंग कहता है, कब। वांग जी कहता है, यहाँ से जाने के बाद, ड्रंक होने से पहले। वुयिंग कहता है, लंचा, मुझे पता है कि तुम ये डेटिंग वेटिंग में नए हो, लेकिन लोग इस तरह अपने बॉयफ्रेंड को इंसल्ट करके फिर अगले ही पल उनसे ये नहीं पूछते कि तुम मेरे साथ कब रहने के लिए आ रहे हो। वांग जी उसके पास आकर कहता है, कभी कभी मेरे बॉयफ्रेंड को भी अपना मूड लाइटन करने की ज़रूरत है। वुयिंग कहता है, तो तुम्हें जर्क बनना बंद कर देना चाहिए। वांग जी कहता है, मैं कोशिश करता हूँ, पर मैं क्या करूँ, कभी कभी हो ही जाता है। वुयिंग कहता है, मैं जानता हूँ, अब जल्दी से मेरे पास बेड पर आओ। वांग जी अपनी जीन्स निकालता है और अपनी शर्ट निकालकर हमेशा की तरह वुयिंग के हाथ में दे देता है। जितना ज़्यादा वुयिंग को वांग जी की डर्टी शर्ट पहनना पसंद था, उतना ही वांग जी को भी उसे अपनी डर्टी शर्ट में देखना अच्छा लगता था। वुयिंग जब उसकी शर्ट पहन लेता है, वांग जी उसके पास बेड पर आकर लेट जाता है। कुछ टाइम बाद वांग जी के हाथ धीरे धीरे वुयिंग की शर्ट के अंदर जाने लगते हैं और वो वुयिंग से कहता है, यू लुक इनक्रेडिबल वुयिंग। उन दोनों के बीच की एनर्जी बिल्कुल बदल रही थी। दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वांग जी का लिप टेस्ट एकदम विस्की और मिंट जैसा लग रहा था। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को सॉफ्ट किस करते हैं, पर उसके बाद वांग जी धीरे धीरे रफ होने लगता है। वो वुयिंग के ऊपर अपनी शर्ट देखते हुए कहता है, जितना ज़्यादा अच्छा तुम इस शर्ट में लग रहे हो, इस शर्ट को उतारने का उतना ही मन कर रहा है। ऐसा कहते ही वो तुरंत उसकी शर्ट निकाल देता है। वुयिंग भी उसे कस के जकड़ लेता है। वांग जी उससे पूछता है, क्या चाहते हो तुम वुयिंग। वुयिंग कहता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वांग जी की फिंगर्स धीरे धीरे उसके ट्राउजर्स तक जाती हैं। वांग जी उससे पूछता है, तुम श्योर हो। वुयिंग कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ, ओवर थिंकिंग करना बंद करो लंचा। वांग जी उससे कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है ना।
वुयिंग कहता है हाँ, और वो तुरंत वांग जी को किस करते हुए कहता है आई लव यू लंजा। किस करते करते वांग जी एक बार फिर उससे पूछता है तुम सच में श्योर हो वुयिंग? वुयिंग एक झटके में उसके अंडरवेयर्स निकालते हुए कहता है हाँ मैं श्योर हूँ। वांग जी उससे कहता है पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वुयिंग उसकी एक भी बात नहीं सुनता और फिर से उसे किस करते हुए कहता है स्टॉप टॉकिंग। उसके बाद वांग जी अपनी जीन्स से जो नीचे पड़ी हुई थी एक स्मॉल पैकेट निकालता है जो कि कॉन्डम का पैकेट था। वुयिंग समझ गया था कि आगे क्या होने वाला है। जितना ज़्यादा वो एक्साइटेड था उतना ही वो नर्वस फील कर रहा था। फाइनली वो दोनों पूरी तरीके से एक दूसरे के होने वाले थे। वांग जी अभी भी थोड़ा हेजिटेट कर रहा था तो वुयिंग कहता है अगर तुमने फिर से पूछा कि मैं श्योर हूँ या नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये सुनकर वांग जी मुस्कुराने लगता है और वुयिंग से कहता है मैं पूछने वाला था कि क्या तुम मुझे इसे पहनाओगे या मैं खुद कर लूँ। वुयिंग बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा वांग जी उससे कहता है। वांग जी हंसते हुए उससे पूछता है इतने ईगर हो? वुयिंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है मैं भी बहुत ईगर हूँ। वुयिंग डेस्परेटली उसे अपनी तरफ खींच लेता है तो वांग जी कहता है स्लो बेबी, हमें स्लो जाना होगा वरना तुम्हें पेन होगा। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी हर्ट हो तो मुझे बता देना, मैं रुक जाऊंगा। वुयिंग कहता है ओके। वुयिंग को शुरुआत में काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था पर धीरे धीरे उसे पेन फील होता है, पर वो वांग जी से कुछ कहता नहीं है क्योंकि उस पेन के साथ साथ उसे प्लेजर भी फील हो रहा था। वांग जी उसकी बॉडी पर हर जगह किस करता है और उसके कान में कहता है आई लव यू सो मच वुयिंग। वुयिंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांग जी पूछता है क्या तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं? वुयिंग मना कर देता है। उसने अपनी आंखें टाइटली बंद कर ली थी। पेन अब ऑलमोस्ट गायब हो चुका था और अब वो प्लेजर फील कर रहा था। वांग जी अपनी स्पीड बढ़ा देता है और अब दोनों की बॉडी एकदम स्वेटी हो गई थी। वांग जी बार बार उससे कह रहा था आई लव यू सो मच वुयिंग। वुयिंग भी अपने स्वॉलन लिप्स से उससे कहता है आई लव यू लंजा। जब दोनों थक कर बुरी तरह लेट जाते हैं वांग जी वुयिंग से पूछता है तो कैसा था तुम्हारा एक्सपीरियंस? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं हुई ना? वुयिंग कहता है नहीं। तुम्हारे लिए कैसा था? वांग जी उससे कहता है इट वॉज द बेस्ट वुयिंग। मुझे पता है मेरे पहले भी रिलेशन रह चुके हैं पर आज जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल डिफरेंट था। अब मुझे समझ आ रहा है जब हम किसी से प्यार करते हैं तो इसका मज़ा भी एकदम अलग ही होता है। वो उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है मैं आज से पहले कभी भी किसी वर्जन के साथ नहीं था। वुयिंग ये सुनकर मन में सोच रहा था लंजा का फर्स्ट टाइम कब और किसके साथ रहा होगा, पर वो डायरेक्टली उससे वो क्वेश्चन नहीं पूछ पाता। ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद वुयिंग शावर लेने के लिए बाथरूम में आता है। जब वो मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसके चीक्स पहले से ज़्यादा ग्लो कर रहे थे, लिप्स स्वॉलन थे, नेक पर बाइट मार्क्स थे। तभी वांग जी पीछे से आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है खुद को एडमायर कर रहे हो? वुयिंग शाय फील करते हुए कहता है नहीं। वांग जी कहता है कोई बात नहीं बेबी। वुयिंग उससे कहता है मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। वांग जी कहता है मैं भी लेना चाहता हूँ। वुयिंग उसकी तरफ देखने लगता है तो वांग जी कहता है साथ साथ नहीं, चिंता मत करो, जब हम साथ में रहा करेंगे तब हम इस बारे में सोच सकते हैं। अब मुझे जल्दी से बताओ तुमने मेरे साथ रहने के बारे में क्या डिसीजन लिया? मुझे पेपर वर्क पर सिग्नेचर भी करना है। वुयिंग कहता है तो तुम अपने खुद के लिए वो अपार्टमेंट ले लो ना। वांग जी कहता है नहीं, मैं हम दोनों के नाम से उस अपार्टमेंट को लेना चाहता हूँ। वुयिंग पूछता है क्यों? वांग जी कहता है क्योंकि मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। तुम इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो? क्या मनी प्रॉब्लम की वजह से? मैं पे कर दूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। वुयिंग कहता है नहीं, अगर हम दोनों साथ रहने वाले हैं तो हम हर चीज़ में कंट्रीब्यूट करेंगे। मैं फ्री में नहीं रहने वाला लंजा। वांग जी पूछता है पर क्यों? वुयिंग कहता है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को इतने लंबे समय से नहीं जानते। मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं उसी के साथ रहूँगा जिससे मेरी शादी हो जाएगी। वांग जी कहता है शादी? वुयिंग ये बहुत पुरानी सोच है। वुयिंग कहता है हाँ, पर शादी में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वांग जी कहता है तो तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? वुयिंग कहता है व्हाट, ऑफ कोर्स नॉट लंजा, अभी हमारी एज ही क्या है? मैं 18 का हूँ और तुम 21 के हो। मैं बस ऐसे ही कह रहा था। वांग जी एक सैड फेस बनाते हुए कहता है तो तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? वुयिंग कहता है हम ये सब क्या डिस्कस करने बैठ गए लंजा, क्या हम प्लीज़ किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं? वांग जी कहता है ठीक है,
पर अपार्टमेंट के बारे में तुम्हें कल तक सोच लेना है। अगली सुबह वयिंग टाइम से उठ गया था और वो अपनी जॉब के लिए रेडी हो गया था। वांग जी अभी भी बहुत ही गहरी नींद में था। वयिंग उसके शोल्डर पर किस करता है और उससे कहता है, मैं जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। वांग जी नींद में ही उससे कहता है, आई लव यू, टेक केयर। वयिंग कहता है, तुम बाद में क्लास जाओगे? वांग जी कहता है, नहीं, आज मैं पूरे दिन आराम करने वाला हूँ। वयिंग जाते जाते उसे एक और किस करता है। वयिंग जाते ही सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट से मिलता है जिसका नाम किम्बर्ली था। जब वो लिफ्ट लेता है तो उसका सामना एक लड़के से होता है जो वयिंग को देखकर कहता है, क्या तुम यहाँ न्यू हो? वयिंग कहता है, हाँ, मैं न्यू इंटर्न हूँ। और आप? वो लड़का कहता है, मुझे थोड़ा टाइम हो चुका है, तुम्हें ये जॉब बहुत पसंद आएगी। वयिंग कहता है, मुझे ऑलरेडी यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद वयिंग ऑफिस में जाकर अपने काम में बिजी हो जाता है। कुछ टाइम बाद उसे किम्बर्ली कॉल करते हुए कहती है, मिस्टर वे, आपसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। वयिंग कहता है, कौन आया हुआ है? किम्बर्ली कहती है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर उसके हाथ पर काफ़ी सारे टैटूज़ हैं और काफ़ी हैंडसम लग रहा है। वयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ। वो बाहर आता है तो वांग जी वहाँ खड़ा था। वयिंग उसके पास जाकर पूछता है, लंजा, सब कुछ ठीक है ना? वांग जी कहता है, हाँ, मैं बस तुम्हें देखने के लिए आया था कि तुम्हारा सेकंड डे कैसा जा रहा है। तभी मिस्टर वैंस वहाँ आकर उससे कहते हैं, फाइनली तुम यहाँ आ ही गए वांग जी, तो अपनी जॉब को वापस ज्वाइन करना चाहोगे? वांग जी हंसते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ तुम्हारे नए इंटर्न से मिलने के लिए आया हूँ। वयिंग मिस्टर वैंस से पूछता है, क्या मैं थोड़ी देर का ब्रेक ले सकता हूँ? मिस्टर वैंस उससे कहते हैं, हाँ बिल्कुल, वैसे भी अभी 1 घंटे का लंच ब्रेक होने ही वाला है। वांग जी और वयिंग दोनों लंच के लिए बाहर आ जाते हैं। वांग जी वयिंग से कहता है, मैंने तुम्हें काफ़ी सारे मैसेजेस किए पर तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? वयिंग कहता है, आई एम सॉरी लंजा, मैं काम में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि मैं अपने फ़ोन पर ध्यान ही नहीं दे पाया। वांग जी कहता है, सब कुछ ठीक है ना? हमारे बीच सब कुछ ठीक तो चल रहा है ना? वयिंग कहता है, ऑफ कोर्स, तुमने ऐसा क्यों पूछा? वांग जी कहता है, पता नहीं, तुम्हारा मैसेज नहीं आया तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं तुम्हें रात को जो भी कुछ हुआ उस बात को लेकर रिग्रेट तो नहीं हो रहा। वयिंग कहता है, ऑफ कोर्स नॉट लंजा, मैंने सच में अपना फ़ोन चेक नहीं किया था। लास्ट नाइट जो भी कुछ हुआ मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तुम यहाँ तक इसीलिए आए क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा था? वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, कम्प्लीटली नहीं, मैं तुम्हारे साथ लंच भी करना चाहता था। दोनों साथ में लंच करते हैं। उसके बाद वांग जी वयिंग से कहता है, मैं तुम्हारा ऑफिस देखना चाहता हूँ। जब दोनों लिफ्ट ले रहे होते हैं तभी वो लड़का फिर से वयिंग को देखकर कहता है, हे, नाइस टू मीट यू अगेन। तभी उस लड़के की आंखें वांग जी पर पड़ती हैं जो उसे घूरते हुए देख रहा था। वांग जी तुरंत उस लड़के से कहता है, मेरा नाम लांग वांग जी है। तो वो लड़का कहता है, हाय, नाइस टू मीट यू, मेरा नाम ट्रेवर है, मैं यहाँ फाइनेंस में जॉब करता हूँ। वो वयिंग को देखकर कहता है, बाद में मिलते हैं वयिंग, और मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। वयिंग भी ऑकवर्डली उसकी तरफ मुस्कुराता है। वांग जी सीधे उसका हाथ पकड़कर उसे ऑफिस की तरफ खींच कर लाता है और उससे कहता है, वो सब क्या था वयिंग? वांग जी ने बहुत टाइटली उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वयिंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, वो लड़का कौन था? वयिंग कहता है, मुझे क्या पता लंजा, मैं तो उसे मॉर्निंग में ही एलिवेटर में मिला था। वांग जी कहता है, वेल, ऐसा लग तो नहीं रहा था कि तुम दोनों अभी मिले हो, वो मेरे सामने तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा था। वयिंग हंसते हुए कहता है, व्हाट, तुम सच में इंसेन हो लंजा, वो बस मेरे साथ पोलाइट था, वो मेरे साथ फ्लर्ट क्यों करेगा? और तुम्हें लगता है कि मैं उसके जैसे किसी को पसंद करूँगा जब मेरे पास तुम हो? वांग जी उससे कहता है, आई डोंट नो, शायद तुम्हें वो किसी दिन पसंद आ जाए और तुम मुझे छोड़ दो। वयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, वेल, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बिल्कुल गलत हो। वांग जी का फेस एकदम सॉफ्ट हो जाता है और वो वयिंग की चीक्स पर अपना हाथ फेराते हुए कहता है, आई एम सॉरी, आई लव यू वयिंग। वयिंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अब मुझे तुम्हें मेरा ऑफिस तो दिखाने दो। वयिंग वांग जी को अपना ऑफिस दिखाता है और उससे कहता है, मैं सोच रहा था इस टेबल पर मैं हम दोनों की एक पिक्चर रखूं। वांग जी कहता है, पर मुझे पिक्चर्स लेना पसंद नहीं। वांग जी के एक बार में ही रिजेक्ट करने की वजह से वयिंग थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। तभी वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, हम एक फ़ोटोग्राफ तो साथ में ले ही सकते हैं ना, लेकिन सिर्फ एक ही लेंगे, ओके? वयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, ओके, थैंक यू। वांग जी अब एक सेक्सी वॉइस में कहता है, क्या हम प्लीज़ अब तुम्हारी ड्रेस की तरफ फोकस करें? जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं क्रेजी हुआ जा रहा हूँ। तुम इस ड्रेस में बहुत सेक्सी लग रहे हो वयिंग। तुम लकी हो जो सुबह सुबह मेरी आंखें नहीं खुली थी। अगर मैं तुम्हें इस ड्रेस में देख लेता तो जाने नहीं देता। ऐसा कहते ही वांग जी का हाथ सीधा वयिंग की नेकलाइन पर जाता है। वयिंग कहता है, लंजा, क्या कर रहे हो, कोई आ जाएगा।
पर वांग जी थाइस से उसे पकड़कर उठाता है और उसे डेस्क पर बिठा देता है। वियिंग कहता है, लंजा यहाँ कुछ नहीं कर सकते, ये ऑफिस है। वांग जी कहता है, दरवाजे को लॉक किसी रीज़न से किया जाता है वियिंग, और मैंने फ़िलहाल तुम्हारे ऑफिस का दरवाज़ा लॉक कर दिया है। और मुझे बताओ यहाँ डेस्क पर ठीक रहेगा या विंडो के पास? वियिंग कहता है, लंजा तुम सच में शेमलेस हो। इससे पहले कि वांग जी कुछ कर पाता, वियिंग का फ़ोन बजने लगता है। वियिंग फ़ोन पिक करता है और किम्बरली उससे कहती है, मिस्टर वैंस आपकी ऑफिस की तरफ आ रहे हैं। वियिंग तुरंत वांग जी को जेंटली पुश कर देता है और उससे कहता है, मिस्टर वैंस यहाँ आ रहे हैं। उसके बाद वांग जी चला जाता है। उस दिन वांग जी और वियिंग मॉल जाने का प्लान करते हैं, जिससे वियिंग अपने लिए कुछ और ऑफिस वेयर कपड़े खरीद सके। काफ़ी सारी शॉपिंग करने के बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए आते हैं। दोनों साथ में मेन्यू डिसाइड कर ही रहे थे, तभी वांग जी की नज़र रेस्टोरेंट के गेट पर पड़ती है। ली शुआन, वैनशू और एक और लड़का जिसका नाम वियिंग को नहीं पता था, वो तीनों अंदर चले आ रहे थे। वांग जी उन्हें देखते ही वियिंग से कहता है, मैं अभी आता हूँ। वांग जी उन तीनों के पास जाता है और उस लड़के से बात करने लगता है जिसको वियिंग नहीं जानता था। काफ़ी टाइम तक जब वांग जी लौट कर नहीं आता तो वियिंग ही उनके पास चला जाता है। ली शुआन वियिंग को देखकर कहता है, हाय वियिंग, कैसे हो तुम? वियिंग भी उसे पोलाइटली हेलो कहता है। वो लड़का जिसको वियिंग नहीं जानता था, वो वांग जी से कहता है, क्या तुम मुझे इससे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे? वांग जी कहता है, ये मेरा फ्रेंड है वियिंग। वियिंग, ये वेंचाओ है। फ्रेंड वर्ड सुनते ही वियिंग को एक बार फिर ह्यूमिलिएटेड फील होता है। वियिंग वेंचाओ से पूछता है, क्या तुम भी इसी यूनिवर्सिटी में हो? वेंचाओ हंसते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं कॉलेज वगैरह नहीं जाता, पर हाँ अगर मुझे वहाँ तुम्हारे जैसे ओमेगा मिले तो शायद मैं जाने के बारे में सोच भी सकता हूँ। वियिंग उसकी इस फ्लर्टी टोन को सुनते ही वांग जी की तरफ देखता है कि शायद वांग जी उससे कुछ कहेगा, पर वांग जी कुछ नहीं कहता। तभी वियिंग को याद आता है, हाँ उसने तो मुझे अभी उसके सामने अपना फ्रेंड बुलाया, सिर्फ फ्रेंड। तभी ली शुआन कहता है, हम लोग आज पार्टी के लिए जा रहे हैं, तुम दोनों को भी आना चाहिए। वियिंग इससे पहले कि कुछ कहता, वांग जी कह देता है, नहीं हम नहीं आ सकते, शायद नेक्स्ट टाइम आएंगे। वेंचाओ पूछता है, क्यों नहीं आ सकते? वांग जी कहता है, क्योंकि उसे कल जॉब पर जाना है। वियिंग वांग जी से बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है। वांग जी भी उसके पीछे पीछे आता है। जब वियिंग रुकता नहीं है तो वांग जी उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहता है, क्या हुआ? वियिंग पूछता है, क्या तुम्हें मेरे साथ एम्बैरेसिंग फील होता है? वांग जी कहता है, व्हाट? ऑफ कोर्स बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम पागल हो गए हो? वियिंग कहता है, तुमने मुझे अपने दोस्त से फ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस किया, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे अपार्टमेंट में आकर रहने लगूं, और दूसरी तरफ तुम मुझे केवल अपना फ्रेंड कह रहे हो। तुम मुझे छुपा कर रखना चाहते हो क्या? मैं कोई सीक्रेट बॉयफ्रेंड बनकर नहीं रहना चाहता लंजा। अगर तुम मुझे अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते तो मुझे छोड़ दो। वांग जी उससे कहता है, डैम वियिंग, ये सब क्या बोले जा रहे हो? वियिंग कहता है, मुझे अभी के अभी घर जाना है, बस हो गई शॉपिंग जितनी भी करनी थी। ऐसा कहकर वो वांग जी की कार में बैठ जाता है। वांग जी भी ड्राइविंग करना शुरू कर देता है। पूरे रास्ते भर दोनों में कोई बात नहीं होती। कुछ टाइम बाद वांग जी कहता है, अब बस भी करो वियिंग, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। वियिंग कहता है, आज रात अपनी पार्टी में मज़े करना लाऊं वांग जी। वांग जी कहता है, मैं नहीं जाने वाला, मैंने ऑलरेडी उनसे कह दिया। वियिंग कहता है, अगर तुम मुझे लेकर एम्बैरेसिंग फील नहीं कर रहे हो तो मुझे अपने साथ पार्टी में लेकर जाओ। वांग जी कहता है, एब्सोल्युटली नॉट। वियिंग कहता है, तुम्हें मुझे लेकर जाना होगा। वांग जी कहता है, पहली बात, मैं तुम्हें वहाँ लेकर नहीं जाऊँगा क्योंकि वेंचाओ एक नंबर का घटिया इंसान है, और दूसरी बात, वो ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम्हें जाना चाहिए। वियिंग कहता है, अगर वो इतना ही घटिया है तो तुम उसके साथ फ्रेंड क्यों बने हुए हो, और ली शुआन उसके साथ हैंग आउट क्यों कर रहा है? वांग जी कहता है, मुझे नहीं पता, पर वेंचाओ एक ऐसा इंसान है जिसे मना नहीं किया जा सकता। वियिंग कहता है, तो तुम्हें उससे डर लगता है? वांग जी हंसते हुए कहता है, मुझे उससे डर नहीं लगता वियिंग, मैं बस उसे प्रवोक नहीं करना चाहता। उसे गेम्स खेलना पसंद है, डर्टी गेम्स, और अगर मैंने उसे प्रवोक किया तो वो उन डर्टी गेम्स में तुम्हें भी इंक्लूड कर लेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। वियिंग कहता है, लंजा, पर तुमने सच में मेरी फीलिंग्स को हर्ट किया है उनके सामने मुझे अपना फ्रेंड बुलाकर। वांग जी उसकी थाइस पर हाथ रखते हुए कहता है, आई नो, आई एम सॉरी बेबी। जब दोनों वियिंग के रूम में साथ में पहुंचते हैं, वांग जी अपने लार्ज हैंड्स वियिंग के वेस्ट पर रखते हुए कहता है, तुम मेरे लिए उस बॉयफ्रेंड टाइटल से भी ज़्यादा बहुत कुछ हो, प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो।
वियिंग कहता है, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी लंजा कि तुम लोगों को हमारे बारे में जानने नहीं देना चाहते। जब हम दोनों साथ साथ रहेंगे तब क्या होगा? तब भी तुम अपने दोस्तों को नहीं बताओगे? वांग जी कहता है, ऐसा नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं अभी लीशुआन को कॉल करता हूँ और हमारे बारे में बताता हूँ। पर तुम्हें पता है ना, लोग हम दोनों को साथ देखकर कैसे बिहेव करते हैं। डर तो मुझे है इस बात का कि कहीं तुम्हें मेरे अपने साथ होने पर एम्बैरस फील ना होता हो। मुझे डर लगता है कि कहीं किसी दिन तुम मुझे छोड़ ना दो। वियिंग कहता है, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? वेल, तब तक तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम कोई मुझे रीज़न ना दे दो। प्लीज़ मुझे ऐसा कोई भी रीज़न नहीं देना, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता। वांग जी उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वांग जी वियिंग से कहता है, कैसा रहेगा आज रात हम मेरी फ्लैट हाउस चलें? मैं काफ़ी टाइम से वहाँ नहीं गया हूँ। वियिंग कहता है, पर सुबह मेरी इंटर्नशिप है। वांग जी कहता है, तुम अपना सामान लेकर चलो। पता है, हमें बार बार ये सामान का नहीं सोचना पड़ता अगर तुम मेरे साथ अपार्टमेंट में रहने के लिए तैयार हो जाते। वियिंग कहता है, पर लंजा, मुझे इस बात का डर लग रहा है, अगर मेरी इंटर्नशिप अच्छी नहीं चली और मैं पे नहीं कर पाया तो? वांग जी कहता है, मैंने कहा ना, मैं हर चीज़ के लिए पे करूँगा। वियिंग कहता है, बिल्कुल नहीं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूँ तो मुझे भी पे करने दो। वांग जी उससे पूछता है, इसका मतलब मैं अपार्टमेंट के लिए हाँ समझूँ? वियिंग कहता है, ठीक है, मैं तैयार हूँ। वांग जी उसके लिप्स पर किस करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच बेबी, फाइनली हम दोनों अब साथ साथ रहेंगे। उसके बाद वो दोनों वांग जी के फ्लैट हाउस आ जाते हैं। हमेशा की तरह वहाँ बहुत शोर था। वांग जी और वियिंग सीधा उसके रूम की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी उनका सामना वेनचाओ से हो जाता है, जिसे देखने के बाद वांग जी काफ़ी टेंस्ड दिख रहा था। वेनचाओ कहता है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम दोनों मुझे यहाँ मिलोगे। तुम्हें फिर से मिलकर प्लेजर फील हो रहा है विभूषण। क्यों ना तुम दोनों हमारे साथ नीचे चलो, साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। वांग जी कहता है, नहीं, वो ड्रिंक नहीं करता, वो नहीं जाएगा। वेनचाओ कहता है, ठीक है, फिर उसे रहने दो, तुम तो आ ही सकते हो ना। वांग जी के चेहरे पर ही दिख रहा था कि वो कितना एनॉयड फील कर रहा है। वांग जी वेनचाओ से कहता है, तुम नीचे जाओ, मैं 1 मिनट में नीचे आता हूँ। वांग जी वियिंग का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले आता है और रूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है। वियिंग उससे कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम नीचे जाओ लंचा। वियिंग कहता है, बस 1 मिनट के लिए मुझे जाना होगा, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम यहीं रुको वियिंग। वियिंग कहता है, तुमने उससे मना क्यों नहीं किया लंचा? वांग जी कहता है, मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, वो ऐसा इंसान नहीं है जिसे ना किया जा सके, और मैं वैसे भी आज की रात कोई फालतू के ट्रबल्स नहीं चाहता, स्पेशली जब तुम मेरे साथ हो। अगर मैं उसके साथ ड्रिंक करने के लिए नहीं गया तो वो यहाँ ऊपर आ जाएगा और मैं उसे तुम्हारे आसपास भी नहीं देखना चाहता। ऐसा कहकर वांग जी वियिंग की चीक्स पर किस कर लेता है। वियिंग उससे कहता है, ओके, मैं यहाँ तुम्हारा वेट करूँगा, जल्दी आना। वांग जी कहता है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, कल ही की कल हम पेपर वर्क सिग्नेचर करेंगे और अपने अपार्टमेंट में जाएंगे। उसके बाद हमें कभी भी इन लोगों के सामने नहीं आना पड़ेगा। दरवाजे को अंदर से लॉक करके रखना वियिंग। वियिंग कहता है, ठीक है लंजा, अब जाओ भी, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कोई मेरा मर्डर करने के लिए आने वाला है। वियिंग ऐसा कहकर हंसने लगता है, पर वांग जी उसकी बात पर हंसता नहीं है, वो रूम से बाहर चला जाता है। काफ़ी टाइम हो गया था पर वांग जी अभी तक वापस नहीं आया था। वियिंग को बेचैनी होने लगती है कि कहीं वांग जी उस वांग लिंगजाओ के साथ तो नहीं होगा ना। वांग जी ने उसे रूम में अंदर ही रहने के लिए कहा था, पर वियिंग अब और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता था। आखिरकार वो नीचे चला जाता है। वांग जी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। उन लोगों के बीच में कोई गेम होने वाला था। वेंशु जैसे ही वियिंग को देख लेता है, उससे कहता है, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहोगे? हमें वैसे भी लोगों की कमी पड़ रही है। वांग जी की नज़रें जैसे ही वियिंग पर पड़ती हैं, उसके चेहरे से ही लग रहा था कि उसे वियिंग पर बहुत गुस्सा आ रहा है, पर वो कुछ नहीं कहता। वियिंग गेम के लिए मना करने वाला था, पर तभी वो देखता है कि वांग लिंगजाओ वांग जी और एक लड़के के बीचों बीच बैठते हुए कहती है, मैं तो इस गेम को ज़रूर खेलूंगी। आखिरकार वियिंग भी गुस्से में कह देता है, मैं भी खेलूंगा। वियिंग वांग जी के पास जाकर बैठने वाला था, तभी वेंचू कहता है, तुम्हें वेंचाओ और सुशी के बीच में बैठना होगा। वेंचाओ का एक और फ्रेंड था जिसका नाम सुशी था। वेंचू वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, वो अलाउड तो है ना हमारे बीच बैठने के लिए? वियिंग मन में सोचने लगता है, उसने अपने पास से वांग लिंगजाओ को नहीं हटाया तो मैं भी कहीं भी बैठ सकता हूँ। वो उन दोनों के बीच में जाकर बैठ जाता है, पर उसे ऑलरेडी बहुत नर्वस फील होने लगा था। वियिंग को पता भी नहीं था कि वो लोग क्या गेम खेलने वाले हैं, पर जब वो लोग गेम शुरू करते हैं उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक लड़की अपने मुंह में एक पीस ऑफ पेपर लेती है
और उसे अपने पास वाले लड़के को अपने माउथ के ज़रिए देती है। विंग ये सब देखकर कहता है सॉरी पर मुझे नहीं पता इस गेम को कैसे खेलना है। तो वेंचू कहता है बहुत इजी है, तुम्हें अपने माउथ में ये पेपर लेना है और तुम्हें इस पेपर को बिना गिराए पास वाले इंसान को उसे किस करते हुए ये पेपर देना है। विंग को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, उसे नहीं पता था कि ये इस तरीके का गेम होगा। गेम शुरू होता है। वेंचाओ अपने माउथ में पेपर रखता है और अपने पास वाली लड़की को देता है। वो लड़की उस पेपर को वेंचू को देती है। वेंचू अपने पास वाली लड़की को देता है पर पेपर गिर जाता है और उन दोनों के बीच एक डीप किसिंग हो जाती है। वो लड़की तुरंत उस पेपर को उठाती है और फिर उस पेपर को सुशे को देती है। सुशे के बाद अब बारी आने वाली थी वियिंग की। सुशे जैसे ही वियिंग की तरफ मुड़ता है, वियिंग ने एकदम कॉर्नर से उस पेपर को अपने माउथ में रखा हुआ था, पर सुशे जानबूझकर उस पेपर को गिरा देता है इससे पहले कि उन दोनों के बीच कुछ हो पाता। वांगजी सुशे को कॉलर से पकड़ लेता है और उसे पंच मारना शुरू कर देता है। वियिंग वांगजी को रोकने की कोशिश करता है पर वांगजी ने ऑलरेडी सुशे के जॉ पर काफ़ी सारे पंच मार दिए थे। उसके मुंह से खून निकल रहा था, पर वहाँ उनके फ्रेंड्स उन्हें रोकने की बजाय बल्कि चीयर कर रहे थे। कोई वांगजी के लिए कर रहा था तो कोई सुशे के लिए कर रहा था। वियिंग सोचने लगता है ये कैसे फ्रेंड्स हैं। वियिंग लीशवान से कहता है प्लीज़ वांगजी को रोकने की कोशिश करो। लीशवान उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और वो दोनों मिलकर वांगजी को सुशे से अलग करते हैं। सुशे का पूरा चेहरा ऑलरेडी ब्लड में हो चुका था। सुशे कहता है वांगजी याद रखना तुम्हारे इस लिटिल बॉयफ्रेंड को तो। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, वेंचाओ कहता है जस्ट शट अप, हम लोग यहाँ खेल रहे थे, तुम लोग क्या लड़ाई करने लगे। वांगजी फाइनली अपना सारा गुस्सा निकालते हुए वियिंग से एक तेज आवाज़ में कहता है अभी के अभी ऊपर रूम में जाओ। वियिंग तुरंत रूम में चला जाता है क्योंकि उसे पता था इस बार उसकी गलती थी। वांगजी ने स्ट्रिक्टली उससे कहा था कि वो नीचे ना आए। कुछ टाइम बाद जब रूम का दरवाज़ा खुलता है, एक एंग्री लांग वांगजी रूम में अंदर चला आ रहा था। वियिंग उसके पास जाकर कहता है नंजा आई एम सॉरी। वियिंग उसके हाथ देखता है तो उसके हाथ पर काफ़ी खून लगा हुआ था। वांगजी वियिंग का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वियिंग उससे कहता है प्लीज़ नंजा, प्लीज़ मुझसे कुछ कहो। वांगजी कहता है ट्रस्ट मी वियिंग, इस वक्त तुम मुझसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहोगे। तुम क्यों मुझे हर बार पुश करते हो? मैंने तुमसे कहा था कि रूम में रहना, पर फिर भी तुम नीचे चले आए। कभी भी तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? वियिंग कहता है पर लंजा, तुम हर बार इस तरह मुझे ऑर्डर तो नहीं दे सकते ना। वांगजी कहता है मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा था, मैं उन लोगों से तुम्हें दूर रख रहा था। मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। वियिंग कहता है मुझे नहीं पता था कि वो इस तरीके का गेम खेल रहे हैं। वांगजी कहता है मुझे पता है तुमने गेम के लिए क्यों हाँ कहा, सिर्फ यही रीज़न था ना क्योंकि वांग लिंगजाओ मेरे साथ बैठ गई। कितनी बार मुझे तुम्हें बताना होगा कि मेरे और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता ना। वियिंग कहता है वेल आई एम सॉरी, पर मुझे उस लड़की से प्रॉब्लम होगी ही क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड उसके साथ पास्ट में सो जो चुका है। वांगजी इस बार गुस्से में कहता है अगर ऐसा है तो तुम्हें स्कूल में काफ़ी सारी लड़कियों से प्रॉब्लम होनी चाहिए, बल्कि वहाँ जितनी भी लड़की बैठी हुई थी उन सब से प्रॉब्लम होनी चाहिए। वियिंग कुछ कहना चाहता था पर उसके पास शब्द ही नहीं थे। ये सुनते ही वियिंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे फिर से बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था। वांगजी उससे कहता है जस्ट गो वियिंग, अपने रूम वापस जाओ, तुम यहाँ नहीं रहोगे। वियिंग ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आज की रात उसकी ऐसी जाने वाली थी। उसे अपनी चेस्ट में बुरी तरह पेन फील हो रहा था। वांगजी की तरफ बिना देखे हुए वो सीढ़ियों पर जाने लगता है। वो अपना बैग भी साथ ले जा रहा था। जैसे ही वो नीचे पहुंचता ही है, वांगजी सीढ़ियों पर आता है और उसका बैग पकड़ लेता है। वो एक डेस्परेट वॉइस में वियिंग से कहता है ऊपर चलो। वियिंग कहता है क्यों, तुमने अभी खुद कहा ना कि मैं अपने रूम वापस चला जाऊं। वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपने रूम में वापस ले आता है और उससे कहता है आई एम सॉरी, मैं कभी कभी बस अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं उनमें से किसी भी लड़कियों के साथ नहीं सोया हूँ। तुम्हें हर्ट करने के लिए मैंने ऐसा कहा था, पर तुम्हारा हर्ट फेस मुझसे खुद बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। आई एम सॉरी, मैंने वो सब कुछ कहा। वियिंग, मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ताकि मैं तुम्हारे लायक बन सकूँ, पर मेरे लिए ये सब कुछ बहुत हार्ड है, स्पेशली जब तुम जानबूझकर ऐसी हरकतें करते हो जो मुझे गुस्सा दिलाती हैं। वियिंग कहता है आई एम सॉरी लंजा, आई नो इस बार मेरी भी गलती थी।
पर तुम्हें उसे इतनी बुरी तरह नहीं मारना चाहिए था। अगर तुम्हारे ऊपर कोई लीगल चार्जेस लग जाते तो। ये सुनकर वांग जी हंसने लगता है तो वुयिंग कहता है, हंसो मत, मैं अभी भी तुमसे नाराज़ हूँ। वांग जी अब उसके नज़दीक आकर कहता है, मैं भी तुमसे नाराज़ हूँ। वो उसकी नेक पर किस करते हुए कहता है, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते, हमेशा मुझसे लड़ते रहते हो, तुम ज़िद्दी हो। वुयिंग कहता है, आई नो। वांग जी उसके फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, तुम मुझे हमेशा प्रोवोक करते हो, पर ये सब के बावजूद भी मैं तुमसे बुरी तरह प्यार करता हूँ। वो उसके ईयर पर जोर से सक कर लेता है। तभी वुयिंग भी अपने हाथों को उसके बालों में ले जाता है। वांग जी उसे डेस्परेटली किस करते हुए कहता है, तुम मेरे लिए सब कुछ हो वुयिंग, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। आई लव यू सो मच। वुयिंग कहता है, आई लव यू टू लंजा। वांग जी कहता है, कल ही तुम अपना सारा सामान बांधोगे, हम दोनों अपने नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रहे हैं। ऑलमोस्ट मिडनाइट हो चुकी है बेबी, अब तुम सो जाओ, कल सुबह जल्दी भी तो उठना है ना। वही उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, गुड नाइट लंजा। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। हमेशा की तरह कमेंट्स में बताना मत भूलना कि आज का ये पार्ट आपको कैसा लगा है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।